सुरसंगम पर 94.7 एफएम। जैसा मैंने आपको भी बताया कि हर वीक की तरह मैं एक बार फिर से हाज़िर हूँ अपने एक अमेजिंग गेस्ट के साथ, क्योंकि हर टॉक शो का मतलब सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़, बहस, हंगामा और तमाशा नहीं होता। ये टॉक शो है आपकी आवाज़ का, आपके मुद्दे का, आपके जज्बात के साथ साथ आपके भरोसे का, क्योंकि आपका भरोसा हमारी जिम्मेवारी है। तो चलते हैं, आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट का, जो कि हैं डॉक्टर मिसेस कमल सक्सेना जी, जो कि हमारे साथ जुड़ेंगी इंडिया से। डॉक्टर कमल, बहुत बहुत स्वागत हमारे प्रोग्राम में। आपको आवाज़ सुन रही है हमारी? बिल्कुल सुन रही है मुझे आवाज़। बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय कंटेंजेंट्स, माय फ्रेंड्स, माय कलीग्स इन कनाडा। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए, क्योंकि अगेन इस समय इंडिया में बहुत अर्ली है, लेकिन स्टिल आप हमसे बातचीत कर रही हैं, उसके लिए पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी आल्सो। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, लिसनर्स को बताना चाहूँगा, डॉक्टर कमल एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, मेंटोर हैं और बहुत सारे फील्ड्स में ये लोगों की हेल्प करती हैं। इनको बहुत बड़े नेशनल इंटरनेशनल रिकग्निशंस मिल चुके हैं। अचीवमेंट हैव बीन लिस्टेड ट्वाइस इन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। शी इज़ रेसिपिएंट ऑफ एक्सीलेंस इन टेक्नोलॉजी इनोवेशंस अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय DSIR एंड ITPO गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स से नवाजा जा चुका है इनको। तो आइए जानते हैं कि डॉक्टर साहिबा किस तरह लोगों की इस समय हेल्प कर रही हैं और किस तरह से लोगों को मोटिवेट कर रही हैं। तो स्टार्ट विद डॉक्टर सक्सेना, व्हाट इज़ योर जो आपका बचपन बीता, या मैं कह सकता हूँ कि आपने इतना कुछ इकट्ठा एक ही लाइफ में कर डाला है, जिसको देखते हुए बहुत इंस्पायरिंग लगता है, पढ़ते हुए बड़ा इंस्पायरिंग लगता है कि इट्स अ बिग अचीवमेंट। सो लाइक फ्रॉम हाउ वाज योर चाइल्डहुड, सो दैट यू नो इट वी कैन रिलेट आवरसेल्व्स कि क्या हमारा भी बचपन ऐसा था और हम भी कुछ कर सकते थे, या नहीं था इसलिए हम कुछ कर नहीं पाए। What I mean is कि आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, how they were and how did they support you till now? जी, बहुत अच्छा आपने पूछा, क्योंकि जहाँ पे भी इंटरव्यू होता है वहाँ पे आपके काम की बात की जाती है, लेकिन आपने मेरे चाइल्डहुड की बात की, मेरे बचपन की, जी, मेरे पेरेंट्स की, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। मैं बचपन से ही कहूँ, आई एम वेरी हैप्पी गो काइंड ऑफ अ पर्सन। जी। मेरे में परसिवरेंस जो है वो 100% है। जी। या कहूँ, जब तक काम नहीं होता तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। जी। जैसे बोलते हैं, एक इनडोमिटेबल स्पिरिट की बात है मेरी। एक इस तरीके का परिचय दुनिया भी देती है, लोग भी कहते हैं, मैं खुद से भी इसे कहूंगी जी। कि मेरी जज्बा है मेरे अंदर किसी भी काम करने का। जी। और मेरे पेरेंट्स ने, मेरे अपने सिबलिंग्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जी। मेरे फ्रेंड सर्कल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। क्या बात। और सपोर्ट किया मुझे मेरे बहुत समय के मेरे जो अभी पार्टनर हैं, मेरे लाइफ पार्टनर हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एंड वी आर टुगेदर, नॉट आफ्टर मैरिज बट बिफोर मैरिज वी आर टुगेदर। जी। और मुझे उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिली, काम करने का तरीका और किस तरीके से स्ट्रीमलाइन करते हैं चीजों को, मैंने उन्हीं से सीखा है। डॉक्टर कमल, आपने बिल्कुल सही कहा कि फैमिली सपोर्ट और शादी के बाद ये जो सपोर्ट है अपने हस्बैंड की और इन लॉज की, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मायने रखती है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, और आपने बिल्कुल सही कहा कि मैंने एक डिफरेंट क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि हमारे जो कल्चर है या हमारा एक जो माशरा है, उसके अंदर लड़कियों को बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट वे से ट्रीट किया जाता है। आई होप कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इस चीज़ को, इस धारणा को चेंज करेगी। लेकिन जिस एरा की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं भी आई वाज बोर्न इन 1972, तो मैं भी यही देखता हुआ आया कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा
दबा के रखा जाता है, उनकी जो इच्छाएं हैं, द वे दे वांट टू गो अप इन लाइफ। अगर घर में एक लड़का है तो वो उसके सामने उसको कहीं रखा नहीं जाता। एंड यू हैव डन सो गुड इन लाइफ, और आप एक इस समय आपको दुनिया जान रही है, हिंदुस्तान में आपको इतना नाम मिल रहा है, इतने रिकग्निशन मिल रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई पावर होती है, कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन होती है कहीं ना कहीं से। अगर वो इंस्पिरेशन नहीं मिलती, आई बिलीव आप इतना कुछ अचीव नहीं कर पाती। जी, इंस्पिरेशन मिलती है बिल्कुल। सबसे पहले आप अपने इन एंड अराउंड देखते हैं कि जी वहाँ कुछ कमी है या कुछ आपको उसी से एक्सट्रैक्ट करने को मिल जाता है। जी यू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम द नेचर इटसेल्फ, जी बिकॉज आई एम अ नेचर लविंग पर्सन। जी और जहाँ पे आपने बात की कि एक जेंडर इनइक्वालिटीज की बात होती है, जी उसी के लिए ही क्वेश्चन है जिसको मैं मेंटर करती हूँ। जी ये एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यूनाइटेड नेशंस के साथ मैं अलाइन करके जी इस इनइक्वालिटी के लिए मैं वर्क करती हूँ। क्या बात। जो मेरा प्रोजेक्ट है, इनिशिएटिव है, दैट इज कंसर्न डिग्निटी। कि विमेन की डिग्निटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना एक स्टेटस एक मेल के लिए है। जी तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने उठाई कि वुमेन को एक कम दर्जा भी और एक कम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ये बात सही रही है, लेकिन अब धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है। जी और इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको करेक्टिव मेजर्स करने के लिए ही कॉस्ट कनेक्ट इंडिया जो है कैटलाइज करता है चेंज इन द माइंडसेट, जिससे लोगों की धारणाएं बदलें जी और वो अपनी बेटियों को भी आगे आने दें। बहुत ज़रूरी है डॉक्टर साहब, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बात करते हैं सिर्फ किताबों में, लेकिन जब असल में बात होती है तो लोग हिपोक्रेसी की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा भी यहाँ पर एक फाउंडेशन है, और उस फाउंडेशन के ज़रिए मैंने जो आवाज़ उठाई, मैंने ये कहा कि लड़की को मत बचाओ, लड़के को बचाओ। तो लोगों ने काफ़ी सवाल किए कि भाई ये क्या बकवास है। तो मैंने कहा अगर आप लड़के को बचा लोगे, उसको अच्छी तरबियत दोगे, अच्छी संस्कार दोगे, लड़की की इज्जत करना सिखाओगे, तो लड़कियां अपने आप सेफ हो जाएंगी। सो डोंट वरी अबाउट द गर्ल्स, वरी अबाउट द बॉयज़, और उनको आप बचा लीजिए, तो जिससे हमारी लड़कियां अपने आप सेफ हो जाए। इसको ऐसे कहने, केयर फॉर द बॉयज फॉर द केयर फॉर द गर्ल्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। so that it's a care for the girls। जी जी बिल्कुल आपने इस बात कही कि तरबियत की एक बात है जी कि तरबियत जैसी हो वैसे ही आगे आपके संस्कार ये सब चीजें पढ़ते हैं। जी तो आज जरूरत है हमें माइंडसेट चेंज करने की जी अमंग मैन पावर। जी बिल्कुल। समझते नहीं है एक फीमेल की पावर्स को, वो सबड्यू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही हमारा उद्देश्य है क्रॉस कनेक्ट का। यही एक थिंकिंग माइंडसेट करके जो हम इनिशिएटिव करते हैं, कैटलाइज करते हैं चेंज, उससे हम देख रहे हैं कि कम्युनिटी में, सोसाइटी में बहुत ज्यादा हम चेंज पा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मैं उसके बारे में आपसे बातचीत करूंगा। आप पिछले 20 साल से काम कर रही हैं डाइवर्स सोशल कंसर्न्स इन फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ, क्लाइमेट, और जैसा आपने कहा जेंडर सेंसिटिविटी के ऊपर। और आपने जो प्लेटफॉर्म शुरू किया है कॉस्ट कनेक्ट इंडिया, तो वो एग्जैक्टली क्या है और किस तरह से आप लोगों की हेल्प उसमें करती हैं? जी, मैं अगर अपने विषय में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करती हूँ, जी तो मैं एम्स की एल्यूमिनस हूँ। जी और एक एम्पैथी, क्योंकि मैं वर्क कर रही थी जेनेटिक प्रॉब्लम्स के ऊपर, जी तो कहीं एम्पैथी ज्यादा बढ़ गई जी उन बच्चों के लिए जिनका कोई क्योर नहीं है। और उनके प्रति से मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक वैल्यू कैंपस पे मैं काम करूं, जिससे खाली इनकी हम उस समय की प्रेजेंट उनको सिर्फ हम इलाज ना दे पाए, लेकिन उनको हम बहुत अच्छे तरीके से उनका लालन पालन पोषण ये सब चीजें हम लोग कर सकें। तो उसके लिए मैंने कुछ इनोवेशन को डेवलप किया, और वो इनोवेशन मेरी जो लिंका बुक ऑफ रिकॉर्ड थे उसके अंदर मेरी लिस्टेड है। उसमें मैंने अडेप्टिव अपैरल्स बनाए, अच्छा। जिसके लिए मुझे
टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड से भी सम्मान किया गया। जी। ऐसे अडेप्टिव अपैरल जो सेल्फ में एडोन हो सके, वो कपड़ों को मैंने बनाया जी। और कुछ हद तक मैंने उन्हें मार्केट भी किया विद द लेबल Cloud9। अच्छा। इसके साथ दूसरी इनोवेशन मैंने की कि रिडंडेंट एरिया अगर कहीं पे भी अवेलेबल है, चाहे वो आपका मैक्रो एनवायरनमेंट हो या माइक्रो एनवायरनमेंट हो, उस एरिया को आप इस तरीके से अनेबल कर सके कि वो आपको एनर्जाइज कर दे। तो इसी तरीके मैंने कई स्कूल्स में, कई जहाँ पे हैंडीकैप बच्चे हैं, जहाँ पे मेंटली चैलेंज बच्चे हैं, उनके लिए मैंने इस तरीके के इन लैंडस्केप करके मैंने आउटसाइड में फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो रेंडर कर सके, ऐसे लैंडस्केप्स को मैंने बनाया, जिनको हम अनेबलिंग ग्रीन्स कहते हैं। ये दिल्ली में भी ऐसे स्कूल्स अवेलेबल हैं और बहुत दूर नॉर्थ ईस्ट में भी मैंने ऐसे 2 प्रोजेक्ट किए हैं और वो भी मेरे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में लिस्टेड हैं। जी। तो ये इनोवेशन से आगे बढ़ते बढ़ते इस बात की तो किया आगे मैंने एज ए कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर, क्योंकि इनोवेशन आप करके उसे मार्केट कर सकते हैं, वो फिर आप एक उसे मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसे मैनेज और मार्केट करने के लिए यू नीड पीपल टू हेल्प यू आउट। और इसके साथ मैंने कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर एज ए चेंज मेकर मैंने कॉस्ट कनेक्ट जो शुरू किया। ये कॉस्ट कनेक्ट जो है इट्स अ पूल ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। कोई ये एंड तो नहीं है, एक टूल है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग जुड़ते हैं और एक कैटलाइज करते हैं चेंज इन द माइंडसेट अमंगस्ट द पीपल कि वो अपनी धारणाओं को बदलें। आज चाहे वो क्लाइमेट हो या जेंडर सेंसिटिविटी हो, चाहे एजुकेशन हो या कोई भी और इस तरीके की बात हो जो हमारी सोसाइटी को हेल्प कर सकती है, उसे करने के लिए कॉस्ट कनेक्ट का जन्म हुआ। जी, क्या बात है। तो ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, तो इसमें लोग कैसे जुड़ सकते हैं आपके साथ? हाउ आपने कहा जैसे लाइक माइंडेड पीपल, लाइक व्हाट इज द क्राइटेरिया एंड हाउ यू सेलेक्ट दोज पीपल? क्राइटेरिया कोई भी नहीं है। जैसे अमृत जी आप मेरे साथ आप जुड़े हैं, जी। तो ये भी एक कॉस्ट कनेक्ट के साथ आपका एक कनेक्टिविटी बनी है। अच्छा। तो वी इनवाइट पीपल टू कनेक्ट विद अस, और जैसा जैसा जिसका प्रोजेक्ट होता है, जी। जिनकी जो टेक्नोलॉजीज की जो स्पेशलाइजेशन है, वो उस तरीके से हमें हेल्प करते हैं। जी। हमारे साथ लोग जुड़ते हैं जो MSME से भी होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इंडस्ट्री से भी जुड़ते हैं, क्योंकि जो प्रोजेक्ट जिस बारे में हम कहते हैं वैसे वैसे लोग हमारे साथ जुड़ते जाते हैं। जी। तो ये जरूरी नहीं कि खाली हम सोशल की बात कर रहे हैं। एट टाइम्स वी टॉक वेरी मच वेरी टेक्निकल ऑल्सो। उसके अंदर हम लोग बात करते हैं, जैसे अभी कोविड के समय में जो विडोज हो गए और द कोविड वॉरियर्स, उनके लिए हमने एक प्लगिंग करके इनिशिएटिव शुरू किया कि वो वॉरियर्स जो विडोज ऑफ द कोविड वॉरियर्स जो है, हम प्लगिंग कर सके फॉर देयर सेल्फ रिलायंस विद MSME। इनके साथ और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, आत्मनिर्भर भारत के साथ, स्किल इंडिया के साथ, तो ये हम जोड़ते हैं। तो अल्टीमेटली डेरिवेटिव हमारा क्या है? सेल्फ रिलायंस, सस्टेनेबिलिटी। उनको हम जागरूक कर सके, सस्टेनेबिलिटी दे सके, सेल्फ रिलायंस की ओर बढ़ा सके, इससे बड़ा कोई और काम नहीं होगा। मैं ऐसा सोचती हूँ। तो मेरे साथ सब टेक्निकल फील्ड से लोग जुड़ जाते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहबा, इस समय ज़रूरत सस्टेनेबिलिटी की है, इस समय ज़रूरत हमें एक दूसरे के साथ की है, प्यार की है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसा चेंज देखने को मिला लाइफस्टाइल के अंदर। और कुछ दिन पहले मैं एक बहुत ही प्रसिद्ध शेफ़ जी से बात कर रहा था, तो उन्होंने भी मुझे यही बात सिखाई, और आई बिलीव आप भी इस बात को मानेंगे, एंड करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, दैट पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग फॉर टुडे नाउ। पहले हम लोग फ्यूचर के लिए जीते थे, लेकिन आज हम आज के लिए जीना
पसंद कर रहे हैं या इस सोच में हैं कि अब फ्यूचर तो चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आज के लिए भी हम लोग जी लें। जो लोगों ने पिछले 1.5 साल में देखा पूरी दुनिया भर में, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। और बहुत से लोग इस दुनिया से चले गए जिनको लोग ना मिल पाए ना देख पाए, और बहुत ही दुखदाई घटनाएं पूरी दुनिया में देखने को मिली। लेकिन द गुड साइड ऑफ दैट इज़ दैट पीपल हैव started working towards their perspective towards life. What do you say about that? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि जो पिछले 2 साल में हमने देखा है, we have never seen that. जी तो उसके लिए मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहती हूँ टू कनाडा फॉर इट्स फास्टर एंड सेफ वैक्सीनेशन ड्राइव। जी और अपनी कॉन्डोलेंस भी मैं देना चाहती हूँ टू द पीपल हु हैव लॉस्ट देयर बिलव्ड वंस। जी जी ये मेरी तरफ से कॉन्डोलेंसेस है। और मैं इसके लिए यही कहना चाहती हूँ कि कोविड में हमने 2 चीजें देखी हैं, जी भूख और एक भूखमरी, जिसको हम बोलेंगे तो भूखमरी हो गई जी और जीवन कष्ट हो गया। जी कहते हैं ना कि समय तो परिवर्तन का ही नाम है, जी लेकिन ऐसा परिवर्तन ये ठीक नहीं था क्योंकि इसे संभाला हमने नहीं है। जी आज हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट चेंज की। जी तो चेंज तो परिवर्तन का ही नाम है, जी लेकिन कोई भी चेंज अगर अपने समय से हो तो वो नॉर्मल है, जी और अगर वो अपने समय से नहीं होता है जी। तो वो एबनॉर्मल है। जी तो शायद कहीं भी एबनॉर्मल चेंज हुआ है। जी देश तो सत्य है, बढ़ आप भी रहे हैं, बढ़ मैं भी रही हूँ, बढ़ ये जहान भी रहा है, और एक इस धरती की भी है और इस आसमान की भी है। जी लेकिन इस कोविड में जो कोविड आया, ये भी एक हमारी तरफ से, ये पैंडेमिक जो है मैन क्रिएटेड है, नेचर क्रिएटेड है। इस समय मैं इसके ऊपर नहीं जा रही, बट डेफिनेटली दिस इज आवर ओन क्रिएशन, क्योंकि हमने इसमें कहीं ना कहीं अपनी हमारी शॉर्ट कमिंग्स रही है नेचर को संभालने में, जो अभी तक हम कर रहे हैं। नेचर को हम ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं। नेचर के अलावा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट नेचर के अलावा हमने बहुत सारी चीज़ों को अनदेखा किया। डॉक्टर साहिबा, मैं ये नहीं कहूँगा कि कनाडा या अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं अगर बात करूँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, तो वहाँ पर जो काफ़ी हालात हैं वो कुछ लोगों की वजह से भी प्रभावित हुए। कुछ लोगों की मजबूरियां थी और कुछ लोग वाकई ही जो ब्लॉग्स पढ़ने को मिलते हैं या न्यूज़ देखने को मिलती है कि लोग अंदर बैठने को तैयार नहीं थे। अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो प्रिकॉशंस लेने को तैयार नहीं थे, पुलिस से लड़ रहे हैं, पुलिस के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, जो लोग उनको कह रहे हैं कुछ करने के लिए उसके खिलाफ जाकर वो काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमसे भी गलती हुई है एज अ ह्यूमन बीइंग। हम सारा कुछ ब्लेम भगवान या नेचर या गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। उसके साथ साथ एज अ ह्यूमन बीइंग हमने भी बहुत सारी गलतियां करी हैं। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो माइंडसेट है हमारा जी, यही माइंडसेट है जिसको हमें चेंज करना है। जी, समझना है हमें जी, कि जो हम कर रहे हैं वो हमारी फ्रीडम नहीं है। दिस विल टेक अस टू सम टोल्स, और आज का जो वो टोल है वो बहुत ही ज्यादा हुआ है। जी, इसमें हमने अपने बिलवेड्स को खोया है, हमने अपने नेचर को डिवास्टेट किया है। जी, आज ये सारी धारा, सारी जहाँ पे हम एक दूसरे के लिए हमें रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि ये मेरा खाली मेरा नुकसान नहीं हुआ है, ये नुकसान मैंने सबके लिए किया है। जी, ये तो बात माननी पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैं बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के लिए प्रेज वर्दी हूँ कि गवर्नमेंट इज प्रेज वर्दी फॉर द एक्शन इट हैज टेकन, बट डेफिनेटली वी नीड टू फॉलो द रूल्स। जो हम रूल्स भूल जाते हैं कि देखा जाएगा, ये मेरी फ्रीडम है, ये मेरा स्टाइल है, ये मैं ऐसे ही करूँ, लेकिन आज का स्टाइल मेरा फ्री स्टाइल नहीं है।
आज का स्टाइल मेरा सस्टेन स्टाइल है, जी क्योंकि जो सस्टेन कर सकेगा वही स्टाइल में रहेगा, जो सस्टेन नहीं कर पाएगा उसका फ्री स्टाइल नहीं रहेगा, कोल्ड स्टाइल नहीं रहेगा। ये मैं एक मैसेज आपके रेडियो से देना चाहती हूँ टू वर्ल्ड अक्रॉस। जी बिल्कुल। और जैसे आपने बात करी कि ग्लोबल वार्मिंग भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट को देखते हैं, फ्यूचर को नहीं देखते। अगर फ्यूचर को देखते हैं तो प्रेजेंट को नहीं देखते। ह्यूमन नेचर है, और आई बिलीव कहीं ना कहीं हमें इसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ता है। एंड कोविड में ये बहुत देखने को मिला। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और आपके इस कॉज कनेक्ट की। इसमें और क्या क्या एक्टिविटीज़ आप या और किस वे से लोगों को मेंटरशिप करती हैं? ये एक मेटाफोर है जी कि आप किस चीज को कैसे देखते हैं। जैसे आप मेटाफोर, मैंने इसलिए कहा कि एक लार्वा से एक बीन पैदा हुआ, हम लोग भी तो लार्वा से पैदा हुए हैं ना। जी एक तितली कैसे बनती है, ये सब चीजों को मेटाफोर से हमें देखना पड़ेगा। जी यही हमें सोच में डालना पड़ेगा अपना, कि हम कैसे बनते हैं और कैसे बिगड़ते हैं। जी इस चीज के लिए हमें थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज, इन सब बातों को अपने कन्वे करते ही रहना पड़ेगा। तो कॉज कनेक्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जी जो आज के समय, अगर मैं कहूँ सस्टेनेबिलिटी की बात कहूँ, जो दूर तक जानी चाहिए, जी वो है जैसे हमारी कहावत है ना, दादा खरीदे पोता बचे, जी बिल्कुल है ना। जी तो जी हम इंडियन में, हम भारतीयों ने, जो मैंने अपने घर के कल्चर में भी देखा, जबकि मैं बहुत पुराने कल्चर से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये सब चीजों को देखा कि कपड़ों की कमीज छोटे ने पहनी और फटे पजामे का थैला बन गया। जी क्या बात है। बिल्कुल सही कहा है ना? आपने, बिल्कुल सही कहा। वो ब्रश कभी फेंका नहीं जाता, वो नाला डालने के काम आता है। बिल्कुल बिल्कुल, जी है ना। जी जी ब्रश भी नहीं फेंकना जाता, जी जी वो जी क्लीनिंग के काम अब आता आता है। है। जी जी हमारे यहाँ तो रोटी भी नहीं फेंकी जाती है, जी या गाय को दी जाती जी है ना। जी जी और या उससे और तरीके बना के हम लोग उसे यूज करते हैं बिल्कुल। यह सबसे बड़ी बात जो हमने चेंज को लाना है, जी वो वेस्ट को रोकना है। जी मीट अगर हम दाने दाने से लिखा है खाने वाले का नाम, जी लेकिन अगर ऐसा ही है तो क्यों 700 मिलियन पॉपुलेशन जो है अक्रॉस वर्ल्ड, वो भूखी होती है। जी क्यों? क्योंकि खाना वेस्ट जा रहा है, हमारा अन्न वेस्ट जा रहा है। जी तो इस वेस्टेज को हमें रोकना है, हमें हंगर को एंड करना है। जी कई सारी ये जो सरकारें होती है, पॉलिटिकल एजेंडा सबका होता है, जी गरीबी उन्मूलन है, हम भूख हटाएंगे, लेकिन ऐसी सब चीजें होते हुए भी भूख रहती ही है। पिछले 100 सालों से ये सुनते आ रहे हैं जी कि हम गरीबी हटाएंगे और हम लोग भुखमरी हटाएंगे, तो ये अभी भी खत्म तो नहीं हुई है। खत्म नहीं हुई। जी जी खत्म नहीं हुई है, जी क्योंकि इसके ऊपर इसके लिए हमें अपने माइंड्स को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा जी कि शायद मेरे पास जितना है वो पर्याप्त है, लेकिन जिसके पास नहीं है, क्या मैं उसको अपने हिस्से में से कुछ दे सकूं? क्या बात ये सोच को डालना पड़ेगा और वेस्टेज को स्टॉप करना पड़ेगा। क्या बात है। अगर मेरी बात जो है, मेरी और कलीग्स भी सुन रही होंगी, तो पहली बचत अपनी किचन से होती है, बहुत अपनी बढ़िया बहुत रसोई से होती बढ़िया है। बहुत बढ़िया, वेरी तो नाइस। इसमें वेस्ट को हमें संभालना आना चाहिए। इसके लिए कई समय मैं अपने वेबिनार्स यानी किए हैं, जिसको मैं केयर बैंक कहती हूँ, जी किचन इन बैंक, जिसमें पानी है हमारा, उसको आरओ वाटर है, उसको रिफ्यूज वाटर को यूटिलाइज करना, अपनी एक्सेस जो हम खरीदारी कर लाते हैं, कि गए हम लोग वॉलमार्ट पे गए और मैं अपने 10 दिन की सब्जी खरीद लाए, जी ये बड़ी अच्छी बात है। जी यू सेव टाइम, जी बट यू ऑप्ट फॉर सर्टेन ऑप्शंस, जिससे आपके जो आप लाए हैं अपना रॉ मटेरियल, वो कहीं वेस्ट तो नहीं जा रहा, उसको आपको समझने के लिए
बहुत सारे तरीकों को ऑप्ट करना पड़ेगा। देयर आर सो मेनी DIY अवेलेबल ऑन फेसबुक, आपकी चलती रहती है, उससे सीखते रहे कि मेरे को सब्जी, मुझे अपना ग्रेनरी ये कैसे संभाल के रखनी है। होगा भी कि खरीद तो लाए और उसे सेल भी किया कि 5 किलो जो है मुझे 100 में मिल गया तो मैंने सेल किया, लेकिन उसमें से मेरा 1 किलो वेस्ट हो गया। तो ये वेस्टेज मेरी भी थी और ये वेस्टेज उसके लिए भी थी जिसको वो 1 किलो सामान बहुत जरूरी था। क्या बात है, बहुत बढ़िया सोच है। और मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल सही कहा कि वेस्टेज जो है हमारे किचन से शुरू होती है। अगर हम अपने घर को ही ठीक रखेंगे तो आई बिलीव अपना अपना काम ही करें, किसी और को बोलने की बजाय, तो बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत सारी चीज़ों में सेव कर सकते हैं। कुछ मैसेजेस मैं देना चाहूँगा हमारे स्पॉन्सर्स के। मर्सिडीज़ बेंज कंट्री हिल्स, अगर आपने ये गाड़ी लेनी है मर्सिडीज़, जो उसको सब लोग पसंद करते हैं, तो प्लीज़ जाकर मिलें गौरव शर्मा जी से। ब्रांड स्पेशलिस्ट हैं 4039036757, उनका फ़ोन नंबर। अगर कोई भी इंश्योरेंस के प्रति आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो जाना माना नाम हरपिंदर सिद्धू जी, मैनेजर पंजाब इंश्योरेंस कैलगरी के इंश्योरेंस एक्सपर्ट हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं। फ़ोन नंबर 4034043500। अगर आपने इंडियन ग्रॉसरी लेनी है तो सांजापुरा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर, 3 लोकेशंस आपकी सेवा में, नॉर्थ ईस्ट में वेस्ट विंड ड्राइव, 80th एवेन्यू और 6250 फैल्कन रिज बुलेवार्ड। गाड़ी एक और जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, बल्कि 2 गाड़ियाँ, डॉज एंड क्राइसलर डीलरशिप, ईस्ट साइड डॉज क्राइसलर डीलरशिप। वहाँ अगर आपको ये गाड़ी खरीदने में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ आप जाकर मिल सकते हैं हितेश भगवानी जी से। फ़ोन नंबर 4034007433। अमिंदर पवार जी से 4036817965। प्राणजी भट्ट 4034029293। सुमेल सज्जन जी 5877073419। अगर आप फर्नीचर लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप जाकर मिलें ब्रिक क्लियरेंस सेंटर पर। वहाँ की टीम आपके लिए हमेशा रेडी है जो भी फर्नीचर है उसको दिखाने के लिए। 3451 सनरिज वे, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। फ़ोन नंबर 4037266200। लाइट स्पीड लॉजिस्टिक्स हायर कर रहे हैं इस समय ओनर ऑपरेटर्स अल्बर्टा BC लाइन के लिए। $1.80 पर माइल। आप कॉल कर सकते हैं मिस्टर डैरल को 4034832802 पे। चटर मोबाइल, उनकी 4 लोकेशंस, सवाना बाज़ार, मार्केट मॉल, सनरिज मॉल, मालबोरो मॉल। अगर आपको अपने फ़ोन के लिए बढ़िया डील्स चाहिए, बढ़िया प्लान्स चाहिए तो जाकर ज़रूर मिलें चटर मोबाइल के शोरूम्स पर। कारपेट कैलगरी, कारपेट एम्पायर, कारपेट हार्डवुड टाइल्स की कोई ज़रूरत तो ज़रूर मिले यहाँ की टीम से। 2935 19th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। फ़ोन नंबर 4035101515। रियल्टर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए। तो हाउसिंग नीड्स के लिए अगर आपको एक अच्छे रियल्टर की ज़रूरत है तो ज़रूर मिलें जितेंद्र चीमा जी से। मैक्सवेल के रियल्टर हैं 4036293577। गाड़ी की कोई प्रॉब्लम तो एक जाना माना नाम कैलगरी के अंदर, क्वालिटी ट्रांसमिशन, पालीविक पाजी से मिले 4032280000। अल्फ़ा बीटा लॉजिस्टिक्स हायर कर रहे हैं ड्राइवर्स। अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें इस लाइन में तो प्लीज़ आप बात कर सकते हैं 4034021617 पर। और ओके फूड, उनकी 2 लोकेशंस आपके लिए हाजिर हैं नॉर्थ ईस्ट कैलगरी में। आपकी ग्रोसरी की कोई भी नीड हो तो ज़रूर उनसे जाकर शॉपिंग कर सकते हैं आप उनके स्टोर्स पर। फ़ोन नंबर 4032931186 और हमारे स्टूडियो का नंबर 4032040011। हम बातचीत कर रहे हैं हमारी एक बहुत ही अमेजिंग गेस्ट, एक मेंटर, एक सोशल एक्टिविस्ट, डॉक्टर मिसेस कमल सक्सेना जी से, इंडिया से। डॉक्टर साहिबा, एक बार फिर से स्वागत हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। आप जानती हैं, सॉरी, जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनका मैसेज भी देना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उनकी वजह से ही हम लोग आपके साथ बातचीत कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी उनको अपनी थैंक्स कन्वे करना चाहती हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी एक पॉलिसी है जो मैं आपके जब पढ़ रहा था आपके बारे में, अडॉप्ट एंड अडेप्ट, ये बेसिक फ़िलासफ़ी, और उसके बाद नीड ऑफ द आवर्स टू गो बैक टू रूट्स वेयर द पीपल एंड नेचर वर लिविंग हैप्पीली टुगेदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अमेजिंग 2 सब्जेक्ट है। हमारे पास अराउंड 10 मिनट का टाइम है। मैं चाहूँगा अगर आप अडॉप्ट एंड अडेप्ट जो आपकी ये फ़िलासफ़ी है इसके बारे में थोड़ा सा और हमें एलेबरेट करके बताएं ताकि लोगों को पता चले।
कि व्हाट एग्जैक्टली दिस इज? जी, ये अडॉप्ट जो हम आज बात कर रहे हैं कि हमें अ, किसी भी चीज को अपने, आज हम जो आप बात कर रहे हैं अपने नए स्टाइल की, उसको अडॉप्ट तो कर रहे हैं, जी लेकिन हम उसमें अडेप्ट नहीं हो पा रहे। वी कीप ऑन स्विचिंग इट, तो वो हमें ठीक नहीं है। तो हमारा नजरिया ये होना चाहिए, इफ वी आर अडॉप्टिंग टू वन सिचुएशन, तो वी मस्ट अडेप्ट इनटू इट, कि हमारा इसमें रेल में हो जाए। बट आपको लगता नहीं हाँ, कि ये कहीं पे लगता है लोगों को वो कंफर्ट जोन से बाहर है, इसलिए वो लोग इसमें अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अडॉप्ट तो कर लिया आप, एक पॉलिसी तो आपने अडॉप्ट कर ली। जी बहुत सिंपल सी बात है, मैं कहूँ कि हमने आज वेस्टेज के ऊपर ही बात की जी कि हमने कहा कि हम वेस्ट नहीं करेंगे, ये पॉलिसी हमने अडॉप्ट कर ली, जी लेकिन अडॉप्ट कैसे करेंगे? जी कि इस वेस्टेज को जो बचाना है हमें, जी वेस्ट को हमने जो सेव किया है, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दैट। इस पॉलिसी में, इस सिचुएशन में हम अपने आप को अडेप्ट कैसे करें कि आज किया और कल छोड़ दिया, जी ये काम नहीं करना है। जी वी मस्ट कंटिन्यू टू लिव विद इट। जी यही हमारी अडॉप्ट और अडेप्ट पॉलिसी है। हम्म। जैसे बहुत ही अगर हम सोशल सर्किट में अपनी इस बात को करें कि कोई हमारे घर जो न्यू कमर है, चाहे वो हमारी भाभी हो या इन टाइम्स टू कम, इन सिल्वर टाइम्स हमारे पेरेंट्स हो, समटाइम्स दे फॉरगेट टू अडैप्ट इनटू द सिचुएशन। वो कहते तो है हमने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन अडैप्ट नहीं किया। ये क्योंकि मैं आज ओल्ड एज की भी हम लोग काम करते हैं, ओल्ड एज के लिए हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जी हैं ओल्डर पीपल के लिए। जी इसमें हमने उनके साथ प्ले वे में मिट्टी के खिलौने तक बनाए कि आप अपने बचपन में जाएं और वही चीजों को आप एंजॉय वापस करें, क्या बात। क्योंकि मिट्टी से ही हम बने हैं और मिट्टी में ही जाना है। जी तो ये सब चीजों को हम वहाँ मैसेज देते हैं जी कि आप अडॉप्ट भी कर लें एंड अडेप्ट इन द सेम सिचुएशन इन द एनवायरनमेंट। जी जो किसी नए के आने से बदला है तो आप उसमें अडेप्ट भी होंगे। ये एक बहुत ही सरल तरीके से मेरा बताने का इसमें प्रयास था जी कि व्हाई वी अडॉप्ट एंड व्हाई वी अडेप्ट। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी आपने जो बात कही कि आर द नीड आर इज टू गो बैक टू रूट्स विद नेचर एंड पीपल आर लिविंग हैप्पीली टुगेदर, ये इस पे थोड़ा सा आप एलेबोरेट करेंगे इस पॉइंट को? देखिए अमृत जी, हम कहते हैं टेक्नोलॉजी आज बढ़ रही है। जी टेक्नोलॉजी बोथ बून एंड बेन। बून क्यों है कि आज मैं आपसे कितने मीलों दूर आपसे बात कर रही हूँ जी लाइव, जी ये टेक्नोलॉजी है। जी लेकिन ये बून है मेरे लिए। जी लेकिन टेक्नोलॉजी बेन मुझे कब बन जाती है? जी जब हम उसके स्लेव बन जाते हैं। जी तो इसी तरीके से जो मैंने बात रखी कि गोइंग बैक टू द बेसिक्स, गोइंग बैक टू द रूट विल गिव अस द सस्टेनेबिलिटी। जी वो सस्टेनेबिलिटी जो स्थिर होगी, सतत होगी। जी हम भूल गए हैं अपने पुरानी समय के ट्रेडिशंस को, अपने कल्चर्स को, और जो हमें अपने रूट्स, दे वर मोर साइंटिफिक। जी आज हम बात करें कि सिल की पिसी हुई चटनी जो है, इट गिव्स यू मोर एनर्जी, जी इट गिव्स यू मोर टेस्ट, जी और साथ में एनवायरनमेंट को सेव करती है। जी कार्बन फुटप्रिंट नहीं होते, जी क्योंकि हम मिक्सी में पीसेंगे तो कार्बन फुटप्रिंट उठेंगे। लेकिन अगर हम सिल यूज करेंगे, वी यूज मैनुअल प्रोसीजर, तो वो हमारे टेस्ट को भी एनहेंस करेंगे जी और हमारे एनवायरनमेंट को भी वो गंदा होने से बचा लेंगे। ये एक बहुत छोटी चीज मैंने आपको अपने घर में ही जो मैंने बात की कि हम सेविंग अपनी किचन से ही कर सकते हैं। जी दूसरा मैंने उठाया सस्टेनेबिलिटी। हमारी इकोनॉमी जो सर्कुलर और सस्टेनेबल होनी जी चाहिए, वो भी हमारे घर से होती है। जी इन सब बातों को अगर हम बनाते हैं तो हम अपनी रूट्स को वापस जाके ही कर सकते हैं। जी अपने सीखें, अपने एल्डर से, अपने बुजुर्गों से इस बात को सीखें, उनके
समझे, उन्हें करते हुए देखे कि उन्होंने क्या किया जो आज तक ये दुनिया टिकी हुई है। आज हमने ऐसा यंगर जनरेशन में ऐसा क्या कर दिया कि कोविड जैसी महामारी आ गई। डॉक्टर साहब इन मैं बातों को समझने आपने के लिए आपने सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया, लेकिन रहा नहीं गया मेरे से। आज भी हम लोग बात करते हैं फैमिली के अंदर कि ठीक है हमारे पास सब तरह के गैजेट्स हैं, सब तरह के ऐशो आराम है कि बैठ के हम एलेक्सा को कह देते हैं कि भैया खिड़की के पर्दे हटा दे, लाइट जला दे। आप टेक्नोलॉजी से बात कर रहे हैं क्योंकि एलेक्सा एक टेक्नोलॉजी और एक डिवाइस है। लेकिन वो टाइम जब हम बचपन में हमारे पास कोई गैजेट्स नहीं होते थे तो शाम को हम लोग बाहर निकल के छुपन छुपाई खेलते थे या साइकिल पे घूमने जाते थे। तो वो जो एक मज़ा है वो अब ऐसा लगता है कि कहीं खो गया है। बिल्कुल, देखिए अब आप बिल्कुल आपने साइकिल की बात की, तो व्हाई वी आर स्विचिंग टू बाइसाइकिल्स नाउ। जी ये आज हम अपने आप को बहुत ही ट्रेंड सेटर समझ रहे हैं कि हम बाइकिंग करते हैं, जी है ना, जी जबकि बाइकिंग तो पहले से भी होती आई जी है। और बाइकिंग का अगर हम बैक टू रूट समझे तो वो हम कहें एक साइकिल ऑफ लाइफ, क्योंकि एक पहिया दूसरे पहिए को ड्रैग करता है। एक और आपको साइकिल के दोनों पहिए एक साथ नहीं चलते, वन व्हील ड्रैग्स द अदर, यही हमारी लाइफ है। जी इस तरीके से हमें चलना है। तो ये छोटी छोटी बातें जो है ये हमें कहीं से इमोटिवली भी कनेक्ट करती हैं और हमें साइंटिफिकली भी कनेक्ट करती हैं, और ये दोनों ही तरीके हमारे बहुत ही करेक्ट हैं। तो आज के ट्रेंड जो हम सेट कर रहे हैं, हमारी मिलेनिया, हमारी आने वाली जनरेशन एक्स जो भी करें, तो वो ये थोड़े से कॉन्फिडेंट जो अपना एक प्लेटफॉर्म, अपना चेंजिंग माइंडसेट की बात करता है, उससे ये जरूर फैलाने की कोशिश करता है कि गोइंग बैक टू योर रूट्स, जिसमें आप केवल उससे साइंस को इवॉल्व करने, भले ही आप अपनी इमोशंस को ना इवॉल्व करें, साइंस को इवॉल्व करके बट कनेक्ट टू द रूट, कनेक्ट टू द बेसिक्स, ये बात बहुत जरूरी है। अगर हम इसे अपने रूट्स के साथ वापस नहीं जुड़ेंगे तो आज हम क्यों बात कर रहे हैं कि हम नॉन डिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल, प्लास्टिक, ये सब चीजें क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि कहीं इसे लाने वाले भी हम हैं और आज इसको हम बहिष्कार करने वाले भी हम ही हैं। क्यों लाए थे अगर इसे हमें छोड़ना ही था? तो ऐसी बातें क्यों नहीं करें? अपनी रोजमर्रा की अपनी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें हम सुबह से उठ के शाम तक देखेंगे जिनको हम अपनी रूट से कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ बेसिक अपने हम इवॉल्व कर सकते हैं, सो दैट वी आर not behind, but we are ahead in our life. एब्सोल्युटली। और साइकिल पे मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा। अभी मैंने कहीं पढ़ा कि एम्स्टरडैम जो हॉलैंड में शहर है, वहाँ पर अगर आप साइकिल पे ऑफिस जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट और पैसा देती है ताकि एनवायरनमेंट के अंदर जो प्रदूषण है उससे लोग बचें, प्लस एनवायरनमेंट ठीक रहे, प्लस आप सेहतमंद रहें क्योंकि साइकिल पे आप जा रहे हैं। तो वहाँ पर बड़े से बड़ा ऑफिसर जीएम भी साइकिल पर ऑफिस जाता है। लेकिन मुझे बड़ा कहने में शर्म आती है कि अगर हम इंडिया में ऐसा कुछ करें तो लोग आपका मजाक उड़ाते उड़ाते नहीं थकेंगे कि भाई तू चाहे एक ऑफिसर है लेकिन तू साइकिल पे ऑफिस आया है। तो उससे वो एक इंसान दिखावे में मारा जाता है। हम लोग बहुत ज़्यादा दिखावे पे विश्वास करते हैं, ये नहीं देखते कि ये चीज़ें हमारे लिए कहीं ना कहीं मेंटली एंड आई बिलीव जो हमारा माशरा है उसके अंदर भी इसको इफेक्ट कर रही हैं। बिल्कुल कर रही है। ये अब चीजें वर्ल्ड वाइड ही चेंज हो रही हैं। लोग अपने इसको ट्रेंड्स बना रहे हैं, जो मैंने कहा कि हमें अपनी स्टाइल को सस्टेन स्टाइल बना लेना चाहिए जी। और ये सब चीजें अगर हम करते हैं तो वी आर रियली हेल्पिंग आवरसेल्व्स, वी आर नॉट हेल्पिंग द नेचर। ये हम खुद को ही हेल्प कर रहे हैं टू सस्टेन आवरसेल्व्स। जी हाँ, क्योंकि हमने अपना ये तो समझ ही लिया है कि आज कोविड के टाइम में हमने बहुत लोगों को इमोटिवली
डिस्कनेक्ट होते हुए पाया, बिल्कुल। और उन्होंने तब समझा कि फैमिली की पोजीशन, फैमिली क्या होती है, जी। क्योंकि 14 डेज का क्वारंटाइन ये सब किसी की बस का नहीं था झेलना अकेले। और फिर उसके बाद में if somebody is really sick, he was requiring the family, his own people to take care of it. आज समझा है हमने, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे कहूँ the love and the compassion, ये एक बहुत बड़ी सस्टेनेबल पावर है जिसे हमें बना के रखना है, क्योंकि जानते नहीं कि आज कोविड है तो कल कुछ और होगा। तो अपना परिवार है साथ तो हम संभाल पाएंगे, परिवार साथ में नहीं है, अपने साथ में नहीं है, तो ये सब हम बिल्कुल नहीं संभाल पाएंगे। तो इसीलिए मेरी एक मुहिम है जिसे मैं कहती हूँ अब लौट चलें। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात आपने कही, और बहुत कुछ आज आपसे सीखने को मिला डॉक्टर साहिबा। अगर आपसे किसी ने कनेक्ट होना है या आपसे बातचीत करनी है, लास्ट 2 मिनट है हमारे पास, तो कैसे आपके साथ जुड़ सकते हैं वो? मेरे फेसबुक से, मेरे इंस्टाग्राम से, मेरे ट्विटर हैंडल से जी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी। प्लीज। और इसको आप बताएं कि आप कैसे इसे प्रमोट कर सकते हैं अमंगस्ट जो आपके अपनी नियर बाय कम्युनिटीज है, उनमें आप ये कैसे पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जो मैंने कही इस समय हमारा जो प्रोजेक्ट है कॉन्कर हंगर, ये एक फूड वेस्ट के लिए काम कर रहा है, जहाँ हम वेस्टेज को स्टॉप करना चाहते हैं और बहुत छोटी छोटी चीजों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे बुफे कल्चर है, बुफे कल्चर को मैं चाहती हूँ कि वो एबॉलिश हो, क्योंकि बुफे में हम बहुत सारी चीजें एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन वो एंजॉयमेंट नहीं हो पाती है, दैट गोज वेस्ट। तो ये छोटी छोटी मुहिम, छोटी छोटी चीजों को समझाने के लिए लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे फेसबुक हैंडल से, इंस्टाग्राम से और ट्विटर से। वो आपका नाम है कमल एस सक्सेना के नाम से है, होएगा राइट? जी जी जी। तो डॉक्टर साहिबा, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा ये प्रोग्राम जो है हमारे ये रेडियो पे आ रहा है, और इस समय पूरे कैलगरी में और आसपास के सारे इलाकों में सुना जा रहा है, प्लस सोशल मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया में हम लोग इसको शेयर करेंगे। तो उसके अलावा जहाँ पे भी हो पाएगा हम लोग ज़रूर इस मुहिम में आपके साथ होंगे। बिफोर वी एंड टुडेज प्रोग्राम, लास्ट 30 सेकेंड्स वी हैव, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? आज सस्टेनेबिलिटी का ही टाइम है जी। तो मेरा एक यही संदेश चाहता है कि लेट्स लिव टुगेदर, लेट्स लिव फॉर नॉट फॉर टुडे, फॉर टुमारो, बट डेफिनेटली मेंटेन योर टुडे। ये मेरा एक संदेश है, बी इन टुडे फॉर टुमारो। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात। आज पहले आज के लिए जिए, अगर आज हम अच्छा जी पाएंगे तो कल भी हमारा जो है आने वाला वो भी अच्छा ही होगा। आज के लिए जी, कल अपने आप संभल जाएगा, उसमें सस्टेन कर सके और लव और कंपैशन को बढ़ाएं, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, हम सब साथ में हैं। इट्स नॉट मी, इट्स वी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आगे भी हम लोग और इसके बारे में बातचीत करेंगे, और हम चाहेंगे कि आप दोबारा हमारे शो पे आएँ और हमारे को थोड़ा सा प्रोत्साहित करें, लोगों को और थोड़ा सा मोटिवेट करें नए नए अपने तरीक़ों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, खुश रहें। आई विल सी यू सून। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी हमारी कमल सक्सेना जी, जो कि हमारे साथ जुड़ी थी इंडिया से। अगर आप ये प्रोग्राम सुनना चाहते हैं लाइव, तो हमारा जो ऐप है रेडियो सुर संगम का, वो डाउनलोड कर सकते हैं। पंजाबी नेशनल का जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और रेडियो सुर संगम के सेक्शन पे आप ये प्रोग्राम लाइव सुन सकते हैं दुनिया में कहीं भी। ये एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए है, या आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं radiosuransangam.com,
और उस पे आप इस प्रोग्राम को लाइव सुन सकते हैं। एक जो बहुत बुरी खबर हमें इस वीक मिली कि हमारे सबके प्रिय चहेते कलाकार दिलीप कुमार जी हमें छोड़कर चले गए। तो हमारी तरफ से हम ये कह सकते हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को हिम्मत दे। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमृत आपसे इजाज़त लेता हूँ। नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ। तब तक मस्त रहें, खुश रहें, अपना ध्यान रखें। हैव अ वेरी गुड नाइट।